सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 जो कि होने वाला है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 में हमने बात किया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के थोड़े से बेसिक्स के बारे में। हमने जाना था कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कैसे निकलते हैं और हमारा जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो उसमें टोटल ओवरऑल आपके पूरे सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए 5 केसेस बनते हैं। उस पांचों केसेस के बारे में हमने कॉन्सेप्ट जाना था और हर एक केस के बाद हमने एक या दो उसका क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। सेम इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे वीडियो एंड किया था और बताया था कि गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, बिकॉज इस वीडियो में उसका कंटिन्यूएशन एक प्रकार से होने वाला है। सो अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं समझ पाएंगे तो ये भी गुडविल के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल साथ साथ जो एक हमारा होता है हिडन गुडविल एक टॉपिक होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो लास्ट तक ज़रूर देखना है एंड अगर आप चाहें तो स्पीड को 1.25x पे भी करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर जो कि होने वाला है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। यानी कि जब हमारे एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का तो वहाँ पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमारा रिटायरमेंट में अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कोई और चीज़ होता है तो उसमें अलग अलग सारे चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब एडमिशन होता है तो कैसे होता है। न्यू पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल यानी कि हम कैसे फाइंड करेंगे नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैसे होगा, इक्वल्स वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर इन द फर्म। यानी कि नए पार्टनर जो आ रहा है उसके जो गुडविल है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सो उसको हम फाइंड करेंगे कि जिस दिन उसका एडमिशन हो रहा है उस दिन गुडविल की क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा नए पार्टनर का क्या शेयर रहने वाला है उसको, तो हमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल पता चल जाएगा। इसका स्टेप्स भी है। गुडविल इज एडजस्टेड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स, यानी गुडविल अगर एडजस्ट हो रही है तो वो कैसे होगी। स्टेप 1 हमारा है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। एक ब्रीफ में मैं बताऊं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है हमारा ओल्ड रेशियो, जिसमें से माइनस करेंगे हमारे न्यू रेशियो को, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू, तो जो बचेगा वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 है हमारा कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म और व्हाट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चंस। यानी कि स्टेप नंबर सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया। स्टेप नंबर 2 है हमें गुडविल को फाइंड करना है। या तो हमारे क्वेश्चन में गुडविल दी होगी, अगर नहीं दी हुई है तो हमें फाइंड करना रहेगा, गुडविल हमें ढूंढनी रहेगी। स्टेप नंबर 3 क्या होता है कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया, गुडविल मिल गई, अब हम जो नया पार्टनर उसके शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी हमारा ट्रीटमेंट है उसको हम करेंगे। तो इसमें भी केसेस होते हैं। सबसे केस नंबर 1 होने वाला है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। यानी कि जब हमारा जो अकाउंटिंग बुक्स है यानी कि अकाउंट्स की जो बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वहाँ पे हमारा जो गुडविल है वो हमारे बुक्स में नहीं है, यानी कि बुक्स में एब्सेंस है, उसका एब्सेंस है हमारे बुक्स में। उसमें केस नंबर 1 का ए पार्ट क्या कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो गुडविल का पैसा है वो प्राइवेटली दे देगा, यानी कि उसमें ऑफिशियली कोई काम नहीं होने वाला। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है और जो हमारा नया पार्टनर है आराम से चाय की दुकान पे गए, वहाँ पे एक कप चाय मंगवाई और बोला कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी में, जैसे मान लीजिए मैं न्यू पार्टनर हूँ, आप सब लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो मैं आप सबके साथ गया कहीं पे, मैं बोल दिया कि भाई मैं नया पार्टनर हूँ तो गुडविल का ये पैसा जो भी है आप इसको रख लो, ऑफिशियली करने की क्या ज़रूरत है। तो मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन गुडविल का पर्टिकुलरली नहीं होने वाला है, बिकॉज ना हमारी बुक में गुडविल है ना हमने ऑफिशियली यानी कि कुछ ट्रांसफ़र किया है। तो जब डेबिट साइड भी कुछ नहीं हो रहा है, क्रेडिट साइड भी कुछ नहीं हो रहा है, जब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है हमारा बुक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो हम इसे उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम गुडविल का एंट्री नहीं डालेंगे। एंट्री किसका रिकॉर्ड होगा, केवल जो नया पार्टनर आ रहा है वो जो अपने साथ कैपिटल ला रहा है केवल उसकी जर्नल एंट्री पास होगी यहाँ पे। तो वहीं पे एक क्वेश्चन से देखते हैं। E and F are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. G is admitted into the firm for 1/4 share. G brings 20,500 as cash
हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 9,800 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली। यहाँ यानी कि जो हमारा 9,800 रुपीज़ है इसको प्राइवेटली वो पे कर दिया है टू ओल्ड पार्टनर्स। अब हमें जनरल एंट्री पता करनी है, तो जनरल एंट्री यहाँ पे हमारी हो जाने वाली है जो कि है कैश अकाउंट डेबिट 20,500 टू जीज कैपिटल अकाउंट 20,500। जीज कैपिटल को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि जो हमारी कैपिटल अकाउंट होते हैं उसका बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल घटेगी तो उसको डेबिट कर देंगे। बिकॉज इस वीडियो में बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको कहीं लिख लीजिए या समझ लीजिए। केवल यहाँ पे हमने 20,000 को क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि उसने केवल अपना जो क्या नाम से कैपिटल है केवल उसके शेयर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जो हमारा गुडविल का शेयर है उसको हमने प्राइवेटली कर लिया है। तो यहाँ पे केवल एक एंट्री पास होगी, यानी कि जो एंट्री होने वाली है हमारी कैपिटल की। बी पार्ट के बारे में बात करें, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि अभी तक क्या था कि हमने प्राइवेटली अपना पैसा दे दिया, जो भी हमें देना था मैंने आपको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बिजनेस में यानी कि जो फर्म है हमारी, मैं उसमें पैसा दूंगा आप सबको कंपनी में, यानी कि जो हमारी फर्म है कंपनी सॉरी जो हमारी फर्म है उसमें मैं पैसा लेके आऊँगा और उस बिजनेस से आप सबके अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आप सबका क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे फर्म का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो फर्म का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हम गुडविल की भी एंट्री पास करेंगे और कैपिटल की भी एंट्री पास करेंगे। सो पार्ट बी का पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि मैं पैसा लेके आ रहा हूँ और उस पैसे को क्या किया जा रहा है, बिजनेस में ही रखा जा रहा है। कोई भी पार्टनर अभी आपस में नहीं बांट रहे उस बिजनेस को, मतलब मैं पैसा लेके आया हूँ तो उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से बिजनेस में ही रिटेन किया जा रहा है, रिटेन यानी कि रखा जा रहा है। तो इसमें पहली एंट्री डलेगी फॉर द कैपिटल एंड शेयर ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर, यानी कि जो नया पार्टनर अपना जो पैसा लाए उसकी एंट्री पास कर देंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट रहेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी कैपिटल अकाउंट रहेगा, यानी कि यहाँ तक की जो एंट्री थी वो सेम थी, बस एक और एडिशनल एंट्री डल जाएगी जिसका नाम होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि हम गुडविल के लिए जो पैसा ला रहे हैं। नरेशन यहाँ पे या फिर कैप्शन आप बोल सकते हैं, ये हो जाएगा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री क्या डलेगी इसमें, फॉर एडजस्टिंग द गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गुडविल का जो पैसा है उसको हम एडजस्ट कर देंगे, यानी जो प्रीमियम और गुडविल है उसको जो भी हमारे रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जिन्होंने सैक्रिफाइसिंग किया है, जिनका भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया है कुछ भी, तो उनको हम अलॉट कर देंगे, उनका पैसा एडजस्ट कर देंगे। तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे, उल्टा हो जाएगा इसका, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल। एंड साथ साथ क्या क्रेडिट कर देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, यानी कि जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल में वो पैसा जाके जुड़ जाएगा, उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। नरेशन आप पढ़ सकते हैं, बीइंग प्रीमियम और गुडविल शेयर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको, जो हमारा केस बी का पॉइंट नंबर 1 है उसका क्वेश्चन हम समझते हैं। Gopal and Krishna are partners sharing profit and loss in the firm in the ratio of 5:4. Mohan is admitted in the firm for 1/4 share in firm. The new profit sharing ratio is decided to be 4:3:2. Mohan brought 22,000 as his share of capital and 8,000 as premium of goodwill, which is retained in the business part necessary journal entry. मैं आपको पहले बता दूं, जो भी ट्रीटमेंट आपको करना रहेगा, यानी कि इसमें मल्टीपल केसेस हैं, केसेस के भी सब पार्ट्स हैं, पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हैं, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में है। तो आपको जो भी रहेगा वहाँ पे दिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रीमियम गुडविल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। अब उसका क्या करने वाले, यहीं पे अगर लिखा होता कि पेड प्राइवेटली तो यहाँ पे इसका इफेक्ट नील हो जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, केवल हम 22,000 का डाल देते, या फिर वो कर देता कुछ और इफेक्ट डाल देता तो वैसे हो जाता। इसमें क्या कह रहे हैं, रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में पैसे को रखा जा रहा है। इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा आया 30,000 टोटल, यानी कि 22,000 प्लस 8,000 दोनों को प्लस कर देंगे, 30,000 आ गया। तो मोहन कैपिटल को 22,000 चला गया और प्रीमियम गुडविल जो है वो 8,000 का प्रीमियम गुडविल हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको हम दे देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वाली एंट्री को पास करने से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। जी हाँ, एग्जाम में सबसे पहले आप वर्किंग नोट बना लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा।
वर्किंग नोट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, ये इनका ओल्ड रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो। हम अगर जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो यहाँ पे जो गोपाल हैं उनका आ जाएगा 1/9 एंड इनका कृष्णा का जो है वो भी 1/9 आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वली 1:1 के रेशियो में, या फिर आप इक्वल बोल सकते हैं, सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये जो 8,000 का अमाउंट जो है प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला, दोनों को बराबर में 4,000 करके एक गोपाल के अकाउंट में चला जाएगा और कृष्णा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और इसमें नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है पार्ट बी का पॉइंट बी, When the amount of goodwill is withdrawn by old partners। अभी तक क्या था, मैं पैसा लेके आ रहा था और पैसे को बिजनेस में ही रखा जा रहा था, लेकिन अब क्या होने वाला है, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ और जो आप लोग हैं यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उस पैसे को विदड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उस पैसे को निकाल ले रहे हैं बिजनेस से, अपने जेब में रख ले रहे हैं। तो उसमें पहली एंट्री क्या करेगी, फॉर शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, यानी कि जो गुडविल में लेके आए हैं उसकी जो जैसे एंट्री करती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेम एंट्री जैसे कि पहले डाली हुई थी इसके, यानी कि जो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें जैसे डाली, दो एंट्री सेम एज डलेगी। थर्ड एंट्री में चेंज आएगा, जो हमने पैसा निकाला है, तो पैसे निकालने का एंट्री क्या होगा, जो भी पार्टनर पैसा निकाल रहे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को पैसा मिलेगा और जिसको पैसा मिलेगा वही निकालेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि बिजनेस से कैश बैंक अकाउंट जा रहा है। कैश हमारा एक एसेट होता है, एसेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैश और बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और किसकी कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो इसको डेबिट करें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में जब अगर हमारा एक डिफरेंस है, जब हम पैसा लेके आ रहे हैं, ब्रिंग इन कैश, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश, यानी कि नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, अगर उस कैश को बिजनेस में ही रखा जा रहा है तो केवल ये दो एंट्रीज पास होंगी। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा, अगर उन पैसे को हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कैश नया पार्टनर लेके आया उस पैसे को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से वो बिजनेस से निकाल के अपने पास रख ले रहे हैं, तो उसका जो विड्रॉ की एंट्री है, ये दो एंट्री तो दोनों केस में डलेगी। बस विड्रॉ के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नई एंट्री डल जाएगी जो कि हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा जो नरेशन है। अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा M and N आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। P is admitted into the firm as the new partner. They decided to share the future profit and loss of the firm in the ratio 2:1। यानी कि P ब्रिंग कर रहे हैं हमारे 31,500 फॉर कैपिटल और 11,600 ये ला रहे हैं गुडविल के लिए। तो इसमें प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया और यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया ओल्ड पार्टनर का। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये विड्रॉ के बारे में नहीं लिखा हुआ था, बस इतना लिखा था कि जो नए पार्टनर है वो कैश में लाएं। अगर विड्रॉ वर्ड आ रहा है तो यानी कि 3 एंट्री पास होने वाली है। पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी कि जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। देन प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग जो हमारे पार्टनर है, एंड जो थर्ड एंट्री है जो हमारी क्या नाम से विड्रॉ वाली एंट्री है, तो उसमें डाल देंगे एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एम ही क्यों लिखे हुए हैं, दूसरा एन क्यों नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज एन का कोई सेक्रीफाइसिंग वो कर ही नहीं रहे। यहाँ पे 0/0 ये भी हो सकता है। अगर आपका 0 आंसर आ रहा है, मान लीजिए आपका ओल्ड शेयर न्यू शेयर दोनों सेम है, तो यानी कि उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, ये भी हो सकता है। ऐसा कब होता है, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखा हो तो उसमें होता है कि कभी कभी होता है नया पार्टनर जो आ रहा है वो केवल 2 या 3 अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से केवल मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे नए पार्टनर आ रहे हैं वो उन्होंने केवल एम से ही शेयर लिया, एन को इग्नोर मार दिया। तो इसमें क्या होने वाला है, केवल एम सेक्रीफाइस करेंगे, एन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। केस सी के बारे में बात करते हैं, हमारा मतलब केस 1 में ही सी पार्ट में बात करते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो हमारा नया पार्टनर वो इन काइंड ला रहा है। इन काइंड यानी कि ना वो प्राइवेटली ऐसे मतलब चाय की दुकान पे पैसा दे रहा है अदर पार्टनर्स को, ना तो वो कैश लेके आ रहा है ताकि कोई रिटेन कर सके बिजनेस में या फिर पार्टनर्स विड्रॉ कर सके, बल्कि अब पॉइंट सी में क्या हो रहा है कि जो पार्टनर आ रहा है वो इन काइंड ला रहा है, यानी ना वो कैश लेके नहीं आ रहा है, वो कोई सामान लेके आ रहा है, कोई एसेट लेके आ रहा है, इन काइंड में आ रहा है।
तो उसमें फर्स्ट एंट्री हमारी डल जाएगी फॉर एसेट्स ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, यानी कि वहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट करते थे या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करते थे। यहाँ पे सब चीज़ सेम होगी, बस जो हमारा नया जो पार्टनर है वो जो भी एसेट या फिर जो भी इन काइंड में ला रहा है सामान उसको हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, यानी कि अगर 3-4 सामान मान लीजिए लैंड का ला रहा है, मशीनरी ला रहा है या फिर कोई और चीज़ है, मोटर व्हीकल ला रहा है, तो उन सबको अलग अलग करके करेंगे। ये इंडिविजुअली क्या लिखा हुआ है इसको भी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट यानी कि ये पैसा लाए हैं, किस किस कॉज के लिए लाए हैं। तो सबसे पहला है पार्टनर के कैपिटल में वो पैसा चला जाएगा और दूसरा है प्रीमियम और गुडविल में चला जाएगा। आप लोग कहेंगे वो मशीनरी ला रहा है, एसेट ला रहा है, पैसा नहीं ला रहा है, तो उसके अकाउंट में पैसा कैसे चला जाएगा। तो मतलब वो ला नहीं रहा है, इन काइंड में ला रहा है, बट उसके जो एसेट्स ला रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू होगी। उस वैल्यू को जब हम बैलेंस शीट में रखेंगे तो हमें कैपिटल साइड को भी इक्वलाइज, बैलेंस शीट को इक्वल करने के लिए उस वैल्यू को कैपिटल में लिखना होगा, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। बिकॉज एसेट आ रही तो उसकी कुछ वैल्यू वो लेके आ रहा है, इस वजह से उसके पार्टनर अकाउंट में जाएगा, गुडविल में जाएगा। सेकेंड वन इज जो कि हम करते हुए आए हैं सेम एज बिफोर, प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। R and K are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. M is admitted into the firm as the new partner, यानी कि M हमारे नए पार्टनर हैं यहाँ पे। They decided to share the future profit and loss in the firm in ratio of 4:2:2. Mayur brings 64,800 कैपिटल के लिए and his share of goodwill in the firm form of the following assets, यानी कि कैपिटल के लिए इतना पैसा लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ फर्नीचर के लिए यानी कि वो अपनी जो गुडविल है उसके लिए पैसा, जो एसेट्स ला रहे हैं, सॉरी पैसा नहीं, जो एसेट्स ला रहे हैं वो फर्नीचर 24,600, स्टॉक है 33,600 एंड मशीनरी है 41,600। अब इसमें हमारी दो ही एंट्री पास होनी, कौन कौन सी अब एंट्री कैसे पास होगी। तो सबसे पहली एंट्री पास होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 24,600, जो भी हमारी तीन चीज़ वो लेके आया था, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, उन तीनों को डेबिट कर देंगे, उनकी वैल्यू लिख देंगे। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा मयूर था उन्होंने 64,000 अपने शेयर ऑफ कैपिटल के लिए भी लाया था, तो ये अलग से कोई कैश लेके नहीं आया था। ये बताया गया है कि जो एसेट्स लेके आ रहे हैं जो उनकी टोटल वैल्यू होगी उसमें से इतना पैसा हमारा कैपिटल में जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा गुडविल का हो जाएगा। तो मयूर की कैपिटल 64,800 जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और जो बैलेंस बचा 35,000, ये क्वेश्चन में आपको 35,000 नहीं दिखेगा, बट आप जब इसका टोटल करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो इतना बैलेंस जो बचेगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब इसी प्रीमियम ऑफ गुडविल को जो हमारे आर एंड के जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको इक्वली दे देंगे। इक्वली क्यों दे देंगे, बिकॉज इनका जो वर्किंग नोट जब आप बनाएंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका जो आएगा वो 1:1 आएगा, यानी कि 1/8 और ये हमारा वर्किंग हो गई पूरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हमारा जो होने वाला है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि अब क्या होने वाला है कि पहले हमने देखा, सबसे पहले केस नंबर ए था जब हमारा जो पार्टनर है वो प्राइवेटली यानी कि चाय की दुकान पे आपस में पैसा बांट ले रहे थे। दूसरा क्या था, वो कैश लेके आ रहा था। तीसरा क्या हुआ, वो इन काइंड यानी कि एसेट्स उठा के ले आ रहा था। फोर्थ में हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा पार्टनर वो कैश लेके नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें एक एंट्री पास होगी इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। एक मिनट, चल जा, सॉरी थोड़ा सा वो ग्लिच हो गया था। सो व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश, तो इसमें क्या एंट्री पास होगी, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट होगा हमारा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो हमारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें उनका भी अमाउंट में लिख देंगे। बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम गुडविल ऑन द न्यू पार्टनर एडमिशन, यानी कि अब क्या होगा, वो ना तो पैसा ला रहा है ना तो इन काइंड में ला रहा है, बट उसका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली हम पैसा डिडक्ट करके जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। R and S are partner in the firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admitted T in the firm as the new partner for 1/7 share. T क्या करने वाला है, 49,700 कैपिटल के लिए आ रहा है,
बट वो अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल जो थी उसकी वैल्यू थी 63,000। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन द एडमिशन ऑफ टी। यहाँ पे 2 एंट्री पास होगी जो कि होने वाली है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट जो कि हमारा 49,700 उसने अपने कैपिटल के लिए पैसा लाया। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल को कैश में नहीं ले पाए लेकिन वो कैपिटल के लिए पैसा ला पा रहा है। कैपिटल के लिए जो पैसा लाया उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 49,700, कैपिटल अकाउंट डेबिट 49,700, ये आपको गिवन था। अब हम जो हमारी वर्किंग नोट जब आप बनाएंगे तो इसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो 4:3 आएगा, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, आपको गिवन है तो यहाँ पे 4:3 आएगा। तो जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके शेयर के अकॉर्डिंग हम जब निकालेंगे तो जो टी का हमारा करंट यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा। तो जब भी जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जब हम उसको गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 9,000 और इसको हम 4:3 में आर को और एस को उनके पर्टिकुलर जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें हम उनको दे देंगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हमारा केस नंबर 1 खत्म हो गया। केस नंबर 1 पे कौन कौन से पार्ट थे, 4 पार्ट्स थे। सबसे पहला पार्ट हमारा था जो कि था हमारा पार्ट नंबर 1। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 था जब हमारा जो गुडविल का अमाउंट था उसको हम प्राइवेटली पेड कर दे रहे थे। दूसरे पार्ट में क्या हुआ कि जो हमारा गुडविल का अमाउंट था वो नया पार्टनर कैश में ला रहा था। तो एक बार हम क्या करे तो उस पैसे को बिजनेस में ही रख रहे थे। दूसरी बार हमने क्या किया कि जो हमारे पार्टनर्स है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स वो उस पैसे को विड्रॉ कर रहे थे, यानी कि अपने जो कैपिटल अकाउंट है उससे निकाल के अपने पास रख ले रहे थे, बिजनेस से निकाल के अपने पास रख रहे थे। थर्ड केस में हमने क्या देखा, जो गुडविल है वो काइंड में आ रही है, यानी कि जो पार्टनर है वो एसेट्स लेके आ रहा है। फोर्थ केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा पार्टनर है वो गुडविल का जो पैसा है वो कैश में या फिर ला ही नहीं रहा है, कैश या काइंड कुछ नहीं ला रहा है, वो अपना बस कैपिटल अकाउंट का पैसा ला रहा है, उसी में कर रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, जब गुडविल का पैसा तुम नहीं लाओगे तो जो भी तुम्हारा पैसा है उसी में से हम डिडक्ट कर लेंगे, जब तुम अपना ऐड करोगे तो अपना ऐड करना। अब हम बात करेंगे हमारा केस नंबर 2 के बारे में। तो केस नंबर 2 क्या कहता है, वन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, यानी कि केस नंबर 1 में क्या था, गुडविल हमारे अकाउंट्स की जो बुक्स है उसमें नहीं लिखी थी, बट अब क्या होने वाले हैं, हमारे जो अकाउंट्स की बुक्स है उसमें गुडविल का नाम रहेगा, यानी गुडविल के नाम से कुछ ना कुछ बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारी वैल्यू रहने वाली है। तो उसमें ए पार्ट में क्या होने वाला है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट and an incoming partner brings in premium for goodwill in full or in part, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, when goodwill appears in the old balance sheet and an incoming partner brings premium goodwill in full or part, यानी कि यहाँ पे जो हमारा गुडविल है, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल को या तो पूरा उठा के ले आ रहा है कैश में, या फिर थोड़ा सा पार्ट कैश में ला रहा है, थोड़ा सा काइंड में, या फिर नहीं ले पा रहा है। तो उसमें हम क्या एंट्री डालेंगे, सबसे पहला एंट्री यहाँ पे रहेगा, अब जो केस 1 में पड़ा उसको भूल जाना है, बिकॉज जो केस 2 में होने वाला है वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होने वाली है। सबसे पहली एंट्री जाएगी जो भी हमारी बैलेंस शीट में या फिर हमारे बुक्स में जो भी गुडविल की वैल्यू है उसको सबसे पहले राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ का मतलब है जो भी हमारा ओल्ड गुडविल है उसको जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको दे देंगे, बिकॉज उस पर हक केवल हमारे पुराने पार्टनर्स का है। जो नई गुडविल होगी वो हमारे नए पार्टनर आएगा तो उसको बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल या जो करंट अकाउंट है उसमें हम उसको डेबिट कर देंगे, और टू गुडविल अकाउंट यानी कि उनका जो पार्टनर्स का जो अकाउंट है उसमें हम ऐड अप कर देंगे हमारा जो गुडविल का अमाउंट है, उसको राइट ऑफ कर देंगे। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी कि जो हमारा गुडविल है वो हम बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, यानी कि अब क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो पुरानी गुडविल थी उसको हमने हटा दिया, अब जो नई गुडविल है उसका जो प्रीमियम है वो हमारा पार्टनर लेके आएगा, जो कि जिसकी एंट्री अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट जो अमाउंट होगा, और साथ ही साथ क्रेडिट कर देंगे हमारे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट को। नाउ थर्ड एंट्री इसमें हम क्या डालेंगे,
फॉर गिविंग क्रेडिट ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि ओल्ड गुडविल को हटा दिया, नई गुडविल को ले आए। अब जो नई गुडविल आई है, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में हम उसको डाल देंगे। यानी कि हमारी एंट्री जो अभी तक डलते हुए आ रही थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in ratio 3:2. They admitted G into the firm as the new partner. They decided to share the future profit and loss sharing ratio to be 2:1. G brings 75,000 as capital and unable to bring full share of goodwill. He brings 8,500 out of share of 30. He brings 8,500 out of his share of 13,500 in cash. यानी कि वो 13,500 में से केवल 8,500 ला पा रहा है। गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है जिसका वैल्यू है 9,000। अब इसमें हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमने जैसे पढ़ा 3 जर्नल एंट्री इस केस में पास होगी। सबसे पहले एंट्री होगी हमारी जो पहले से गुडविल है 9,000 वाली, उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 3:2 है। तो उसको 3:2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000, जो भी हमारा पार्टनर का जो भी रिस्पेक्टिव शेयर आएगा। जैसे ई का शेयर आया 5,400 और एफ का शेयर आया 3,600, तो उसको हम उनके कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा जो पार्टनर नया आ रहा है वो जो अपना कैपिटल और गुडविल का जो शेयर ला रहा है उसको हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 83,500, कैपिटल के लिए उसने 75,000 लाया और गुडविल के लिए वो 8,500 लेके आया है। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल थर्ड एंट्री जो है, जो कि हमारा जो अब जो पैसा है उसको हम जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उसमें दे देंगे। तो जो हमारा प्रीमियम ऑफ गुडविल था 8,500, उसको एज इट इज़ जो हमारी एंट्री थी उसको रिवर्स कर देंगे। और जो पैसा हम कम लाए थे, यानी कि जो हमारे एच जो पार्टनर्स हैं उनका जो कम पैसा आया था, यानी कि 13,500 लाना था बट हम 8,500 ही लाए। तो जो 5,000 रुपये कम था वो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से कट हो जाएगा। तो वही लिए यहाँ पे लिखा है एच करेंट अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट। और इसको वर्किंग नोट में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एफ है वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, जो हमारे ई हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसीलिए जो सेक्रीफाइस का जो अमाउंट है यानी कि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो केवल ई को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि उनके ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब केस 2 का पॉइंट भी पढ़ते हैं। When goodwill appears in the old balance sheet and the incoming partner is unable to bring his share of premium goodwill in cash, यानी कि अब क्या होने वाला है, हमारे अभी तक पार्ट ए में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे वो या तो थोड़ा सा पैसा ला रहे थे गुडविल का या तो पूरा पैसा ला रहे थे। अब क्या है, वो कैश में पैसा ही नहीं ला रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री अगर आपके बुक्स में गुडविल है तो सबसे पहली एंट्री आंख बंद करके पास कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। तो ये हो गई राइट ऑफ की एंट्री। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, हमारे जो पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहे बट वो उनका कैपिटल अकाउंट तो हो गई, तो हम क्या करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली केस नंबर 1 में देखा था। केस नंबर 1 के पॉइंट डी में उसमें हमने देखा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकमिंग पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट है तो उसमें से उसका जो शेयर है उसको डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितना भी सेक्रीफाइस करें उनको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम फाइंड करके और जो हमारा गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, जो 2 केसेस हैं और एक केस में 4 पार्ट्स थे, दूसरे केस में 2 पार्ट्स थे, यानी कि टोटल 6 पार्ट्स थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है तो हिडन गुडविल को क्या करते हैं। At the time of admission of a partner, when the value of goodwill is not given or mentioned, it is called hidden or inferred goodwill. Hidden goodwill is calculated based on the inferred method of profit sharing ratio or capitalization. Hidden goodwill is not specified with the amount of capital that the new partner has to bring as his share of capital in the firm. Goodwill is inferred with the share of capital brought in by new partner. यानी कि हिडन गुडविल क्या होता है, जब भी हमारे एडमिशन ऑफ गुडविल होता है
और वहाँ पे जो हमारा न्यू पार्टनर है, सॉरी न्यू पार्टनर नहीं, जब हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है और वहाँ पे गुडविल की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, यानी कि अगर हमारे बुक्स में नहीं है तो वो बात अलग हो गई, वो अलग केस है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि गुडविल की वैल्यू ही हमें नहीं दी हुई है, हमें गुडविल को फाइंड करना रहेगा। तो वहाँ पे वो हमारा जो हिडन गुडविल है उसका कॉन्सेप्ट लग जाता है। हिडन गुडविल को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला है हमारा इन्फर्ड मेथड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे होगा अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि और उसी को कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड भी, यानी कि जो हमारे कैपिटल जो न्यू पार्टनर है वो जितनी कैपिटल ला रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी हिडन गुडविल को फाइंड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, अब उसका स्टेप्स जानते हैं। नंबर 1 स्टेप है कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड ऑन द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसके हिसाब से हम फर्म की जो नेटवर्थ है उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगी न्यू फर्म्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर मान लीजिए 1 लाख रुपए ला रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि अगर मान लीजिए वो यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके आ रहा है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/5, यानी कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5/1 कर देंगे, यानी कि जो हमारा गुडविल जो हमारी फर्म की कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 5 लाख। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे न्यू फर्म की एक्चुअल कैपिटल बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि सबसे पहले हम अपने नेटवर्थ जानेंगे कंपनी की। दूसरा, रियलिटी में हमारे पास कितनी कैपिटल है, यानी कि वो हमारा कैलकुलेशन हो गया नेटवर्थ, हमारे पास कितनी रियलिटी में कैपिटल है। स्टेप 3 होगा कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि जो हमारा स्टेप 2 में किया है उसको डिडक्ट कर देंगे स्टेप 1 से। जितनी हमारी वर्थ है और जितना पैसा हमारे पास है उसको माइनस कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारी गुडविल हो जाएगी, हिडन गुडविल। और देन हम उसको हिडन गुडविल जब हमारी निकल आएगी तो नए पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है उसको हम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। M and are partners in the firm sharing profit and loss in ratio of 5:3 with the capital of 2,500 and 1 lakh, 2,05,000 and 1,85,000 respectively. P is admitted into the firm as the new partner for 1/5 share in the firm on August 1st, 2022. P brings in 1,90,000 as his share of capital. Give journal entries on P's admission. यानी कि जो हमारे P आ रहे हैं वो 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं और जो उनकी कैपिटल है वो 1,90,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हिडन गुडविल फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट वर्किंग नोट, सबसे पहले आपको एक स्पेस यानी कि 2 एंट्री यहाँ पे डालनी, तो उतना स्पेस अपने हिसाब से छोड़ देना है एंड देन आपको वर्किंग नोट्स पे आ जाना है। स्टेप नंबर 1 जो है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सबसे पहले जो पी की कैपिटल है वो हमारी है 1,90,000 फॉर 1/5 शेयर। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या होगी, अगर वो 1/5 शेयर के लिए 1,90,000 ला रहा है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1,90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी कि जो हमारा 1/5 है इसी को 1/5 को जब हम उल्टा कर देंगे तो हमारा 5/1 आ जाएगा, और नीचे 1 है तो वो कुछ मैटर नहीं करता है, ऊपर वाला 5 ही हम लिख सकते हैं। तो 1,90,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, मान 9,50,000 हमारी जो नई फर्म है उसकी टोटल कैपिटल यानी कि टोटल नेटवर्थ आ जाएगी। अब हम बात करेंगे जो हमारी एक्चुअल में जितनी कैपिटल हमारी फर्म है उसको, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ M, कैपिटल ऑफ N एंड कैपिटल ऑफ P, यानी कि इसमें हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है और जो न्यू पार्टनर्स उनकी जो टोटल कैपिटल हो उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2,05,000, 1,85,000 और 1,90,000 ये हमारी M की हो गई, ये हमारा N का हो गया, ये हमारा P का हो गया, इसको ऐड करेंगे। अब ये हो गया हमारा 5,90,000। गुडविल कैसे आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि जो हमारी फर्म की कैपिटल है यानी फर्म की जो नेटवर्थ है उसको माइनस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो 9,50,000 हमारा नेटवर्थ आई थी, माइनस कर देंगे टोटल जो कैपिटल है 5,80,000, और जो अब हमारा जो गुडविल आया है वो है 3,70,000। तो इसी को हम कहते हैं हमारा हिडन गुडविल।
और जो P का शेयर है वो 1/3 शेयर है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3,70,000 मल्टीप्लाइड बाई जो भी हमारा वो शेयर है उसको करेंगे तो हमारे ये 74,000 आ जाएगा। सेकेंड वर्किंग नोट हमें बनाना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप बनाएंगे, यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ, तो अब आपको आ जाना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है इस केस में जब आप करेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट जो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, यानी कि 5:3 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन के आ जाएगा। और देन हमारा जर्नल एंट्री अपनी जो पास कर देंगे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहला आ जाएगा जो भी कैप पैसा वो लाएगा नया पार्टनर, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, और जो पी का कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रिएट कर देंगे। अब ये है मेन एंट्री। वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 से हमने ये कंक्लूड किया है जो हमारे पी के कैपिटल अकाउंट है वो 74,000 हम उसमें से निकालेंगे और एम को दे देंगे 46,250 और एन को दे देंगे हमारा 27,750 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे जो हमारा कैप्शन है, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय पी एडजस्टेड इन एम्स एंड एन कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये भी खत्म होता है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। अब जो पार्ट 3 होगा, वीडियो को बंद करने से पहले जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है। जब हमारा एडमिशन होता है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो गया और भी बाकी रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, बाकी जो चीज़ें हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है उस सारी चीज़ों के बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ऑन करना होगा। एंड ऑल्सो यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पसंद भी आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट है, सजेशन है, कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको आज के आज ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आज से पार्ट 3 में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।